क्या आपका बच्चा भी एआई चैटबॉट से बातें करता है? क्या आपको पता है कि ये चैटबॉट्स बच्चों से क्या बातें कर रहा है और क्या इन चैटबॉट्स के पीछे कोई खतरा छिपा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बच्चों के लिए एआई कितना सुरक्षित है? एआई आज बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी होमवर्क की मदद के लिए तो कभी टाइम पास के लिए बच्चे चैटबॉट से बातें करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चैटबॉट सच में सुरक्षित है? एआई से चैट करना पहली नज़र में हार्मलेस नहीं लगता है, पर जब चैटबॉट बच्चों से फ्लर्टी बातें करने लगे या ऐसा कंटेंट दिखाए जो उनकी उम्र के लिए सही नहीं है, तो ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती है। जी हाँ, ये सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती है। और अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आजकल बच्चे एआई से क्या क्या चैट करते हैं। अब जरा सोचिए, आपके घर का बच्चा रात में मोबाइल लेकर बैठा है। आपको लगता है कि वो शायद कोई गेम खेल रहा होगा, लेकिन असल में एआई चैटबॉट से बातें भी कर सकता है। और बातें भी कैसी? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम्हें मेरी याद आती है? हाँ, आपने सही सुना। बच्चों के सवाल मासूम लगते हैं, लेकिन चैट का फ्लो धीरे धीरे रोमांटिक या इमोशनल मोड़ ले लेता है। कुछ बच्चे तो एआई से रोल प्ले करने लगते हैं, जैसे तुम मेरे हीरो बनो, मैं हीरोइन बनती हूँ, या फिर तुम मेरे टीचर बनो, मैं नॉटी स्टूडेंट बनता हूँ। ये सब बातें सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है, पर सोचिए ये रिस्क कितना बड़ा है। मेटा जैसी कंपनियों के बॉट्स इस क्यूरोसिटी को और बढ़ाते हैं। ये सिर्फ हेलो या हाय तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि सामने कोई इंसान ही बैठा हो। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मेटा के इंटरनल गाइडलाइंस ने अप्रूव किया था कि बॉट्स बच्चों से रोमांटिक चैट्स कर सकते हैं। यानी ये कोई बग नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया फीचर था। अब आप ही बताइए, एक बच्चा जो अभी दुनिया को समझना सीख रहा है, वो जब ये रोमांटिक या फ्लर्टी बातें सुनता है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा कि सामने इंसान है या मशीन? उसके लिए तो बॉट भी सच है। यहाँ मज़ा भी है क्योंकि बच्चे मासूमियत में फ़नी बातें पूछते हैं, और ख़तरा भी क्योंकि बॉट उस इनोसेंस को मिसयूज कर सकता है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि मेटा के एआई बॉट्स कैसे काम करते हैं। मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी, इन्होंने सेलिब्रिटी स्टाइल बॉट्स लॉन्च किए थे, जो खुद को स्टार्स का एआई वर्जन बताकर यूजर्स से बातें करते हैं। ये बॉट्स नॉर्मल एआई की तरह सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि प्रोग्राम्ड होते हैं यूजर्स को लंबा एंगेज करने के लिए। फ्लर्टी टोन यूज़ करते हैं, डीप फेक इमेज बना सकते हैं, और साथ ही साथ टीनेजर्स तक को टारगेट करते हैं। मेटा कहता है कि इन पर सेफ्टी लेयर्स हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि ये लेयर्स कंसिस्टेंटली काम नहीं करती। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का। हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कारण उनके नाम और तस्वीरों को एआई और डीपफेक में गलत इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया और गूगल को कहा कि 72 घंटे में ऑब्जेक्शनल कंटेंट हटाए जाए। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने भी कोर्ट में अपना केस रखा। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़, चेहरा और नाम का अनऑथोराइज इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने साफ कहा, ये पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा जरूरी है। अब यहाँ एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये पर्सनैलिटी राइट्स है क्या। देखिए, पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब होता है आपके नाम, चेहरा, आवाज़ और पब्लिक इमेज पर आपका पूरा कंट्रोल हो। ये आपकी प्रॉपर्टी है। भारत में कोर्ट्स ने पहले भी अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे केसेस में इसे मजबूत किया है। मतलब कोई भी कंपनी या व्यक्ति बिना आपके कंसेंट के आपकी आवाज़, आपका फेस यूज नहीं कर सकता, चाहे वो एआई बॉट हो या डीप फेक हो। वो आपकी मर्जी के बिना आपका फेस या आपकी आवाज़ यूज नहीं कर सकता। यही है पर्सनैलिटी राइट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत और यूरोप में एआई रेगुलेशन की स्थिति क्या है। भारत में अभी तक कोई अलग से एआई कानून नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट और पर्सनैलिटी राइट्स के तहत कोर्ट ने कई बार तुरंत एक्शन लिया है। वहीं यूरोप ज़्यादा सख्त है।
EU AI एक्ट बच्चों को मैनिपुलेट करने वाले बॉट्स और हाई रिस्क AI सिस्टम को बैन करता है और रूल तोड़ने पर करोड़ों यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। अमेरिका में नियम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मेटा जैसी कंपनियों को वही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो अब सवाल ये है, AI हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कितना खतरनाक है? ये डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो ध्यान रखिए कि आपका बच्चा AI से क्या बातें कर रहा है, क्योंकि AI बॉट सिर्फ दोस्त नहीं होते, ये आपके डेटा से लेकर आपकी साइकोलॉजी तक सब कुछ सीखते हैं। AI का इस्तेमाल कीजिए, बट स्मार्ट तरीके से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।